बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू mathsolver1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की जानिब से 2025 एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया है उसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन थे वो सॉल्व किए थे। अब हम राइट हैंड साइड पे जो और ऑप्शन के साथ गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज और पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Now the first question is question number 2 section. First is solve the equation x minus 1 by x plus 3 plus x plus 3 by x minus 1 is equal to 13 by 6. We will solve this question in very easy and simple way. First of all, we will suppose that x minus 1 by x plus 3 is equal to the y. इसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे और x plus 3 by x minus 1 इसका रेसिप्रोकल है तो इसको हम 1 by y के इक्वल करेंगे। x plus 3 by x minus 1 is equal to the 1 by y. अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो y plus 1 by y is equal to 13 by 6. सबसे पहले एलसीएम लेंगे, डैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 by 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। सो 6y स्क्वायर, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम 6 इंटू 6 36 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको ऐड किया जाए तो हमारे पास 13 आए। सो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। सो डैट फैक्टर्स आर 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3y को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इज 2y माइनस 3 और इसी तरह यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इज 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो द फैक्टर्स आर, फैक्टर ऑफ दिस वी विल राइट हियर आर 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 3 बोथ आर इक्वल टू 0। सो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3y is equal to the 2 and y is equal to 2 by 3. 2y is equal to 3 और y is equal to 3 by 2. अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने x की वैल्यू पुट करके y की फाइंड आउट करनी है। सो अब हम y की ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सो x माइनस 1 बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 by 3 एंड x minus x plus 3 by x minus 1 is equal to 3 by 2. So, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 3 multiply by x minus 1 is 3x minus 3 and 2 multiply is 2x plus 6. Now 3x minus 2x is equal to 6 plus 3 which is equal to 9. So x is equal to 9 and here जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x minus 2 is equal to the 3x plus 9. So 3x minus 2x को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं तो -2 minus 9. So x is equal to -11. ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ थीटा एंड फाई आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 थीटा एंड 2 फाई।
सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि अल्फा और थीटा एंड फाई आर द टू रूट्स। सो लेट थीटा एंड फाई आर टू roots of given equation, that is x square minus 7y plus 9 is equal to 0। अब हमारे पास sum of roots क्या होगा, which is equal to theta plus phi is equal to the b over a, और माइनस साथ में यूज होगा। सो हमारे पास a की वैल्यू है 1, अकॉर्डिंग टू दिस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 9। सो माइनस b ओवर a मीन्स माइनस इंटू -7 बाय a इज 1, सो दिस इज इक्वल टू +7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, which is equal to theta and other is phi, and this is equal to c by a। so c की वैल्यू है 9 और a की 1, which is equal to 9। तो हमारे पास सम की भी वैल्यू आ गई है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट गिवन है वो ये है कि हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास 2 थीटा और 2 फाई है। सो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2 थीटा एंड 2 फाई। सो सम जो होगा इन दोनों रूट्स का वो डबल हो जाएगा, और इसी तरह प्रोडक्ट में भी हम सॉल्व करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 फाई मीन्स 2 इंटू थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमारे पास 7 है, सो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to 2 theta multiply 2 phi, which is equal to 4 into theta phi, और थीटा फाई की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है, सो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास सम की वैल्यू भी गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी, और हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो है एक्स स्क्वायर प्लस SX प्लस P। S से मुराद सम है और P से मुराद प्रोडक्ट है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस P की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D and which is equal to E ratio F, then show that B square plus D square plus F square by AB plus CD plus EF is equal to square root of BDF by ACE। We will solve this question। First of all, हमें जो given condition है वो हम लिखेंगे, that is A ratio B equal है C ratio D के। So इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही गिवन है E रेशो F। सो हम हर एक को किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज A रेशो B हमारे पास इक्वल है A बाई B इक्वल है C बाई D के, और ये इक्वल है E बाई F के, और ये सब किसी एक कांस्टेंट K के इक्वल है। सो A की वैल्यू हमारे पास होगी B के
और इसी तरह C की वैल्यू होगी D के और E की वैल्यू होगी F के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to the b square means write b square plus d square plus f square और डिवाइड करेंगे हम इसे ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे ए की, बी की और ए की, सी की और ई की। सो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और आपके पास ए की वैल्यू आएगी बी के इंटू बी प्लस सी की जगह आएगा डी के इंटू डी और ई की जगह आएगा एफ के इंटू एफ। सो दिस विल बिकम बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और हर एक में से के को कॉमन ले लेंगे। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास 1/k आएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि क्या हमारे पास आंसर इक्वल टू 1/k है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का इधर लिख लेते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द 3 BDF बाय ACE। अब आप ACE की वैल्यू को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 1/k आता है या नहीं आता। तो 3 BDF, ए की जगह आप लगाएंगे बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। सो आपके पास के मल्टीप्लाई के क्यूब बनेगा BDF बाय के क्यूब इंटू BDF। सो BDF कैंसिल है BDF से, सो 1/k क्यूब और आपके पास इस रूट की वैल्यू है 1/3। सो 1/k3 होल रूट इज 1/3। सो आपके पास k रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कैंसिल और आपके पास 1/k विच इज आल्सो इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो we prove that left hand side is equal to the right hand side। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Now question number 4 is if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 4 6, then find the domain and range of the relation such that order pair xy such that y is equal to 2 of x। यानी y की जो वैल्यू है वो डबल ऑफ x है। फॉर एग्जाम्पल अगर x हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास a के सारे एलिमेंट्स x से बिलोंग करते हैं और b के सारे एलिमेंट्स y से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 2 4 and 6, then 1 into 2 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ पेयर बनेगा, देन 1 into 4 और फिर 1 into 6। इसी तरह 2 का हर एक के साथ 2 and 2, 2 and 4, 2 and 6 और लास्ट में हम 3 into 2, 3 into 4 and 3 into 6। ये हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू आई है। अब हम a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमें रिलेशन गिवन है डैट इज r सच डैट ऑर्डर पेयर x एंड y एंड गिवन कंडीशन इज y इज डबल ऑफ x। सो हम अब इसमें से वो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे
जो डबल है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 4 और 3 इंटू 6। सो 2 ये एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे और इसी तरह 1 एंड 2 भी आएगा। सो 1 एंड 2 को हम लिखेंगे अब हमने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड को हम रेंज करेंगे। सो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 3 1 और 1 2 3 आप लिख दें, और इसी तरह रेंज इज इक्वल टू 2 4 एंड 6। सो रेंज ऑफ आर विल बी इक्वल टू द 2 4 एंड 6। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द सैलरीज ऑफ 7 एम्प्लॉयज इन रुपीज आर एज फॉलो 43500 एंड अदर वैल्यूज। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस ऑफ द सैलरीज। इन सैलरीज का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप मीन फाइंड आउट करेंगे, देन फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियंस की वैल्यू। सो सबसे पहले आप इन वैल्यूज़ को वर्टिकल फॉर्म में लिखें। 4 3 5 00 4 6 4 00 5 then 4 8 5 00 4 4 2 00 and 4 7 7 00 4 1 9 00। अब आपने मीन के लिए इन सबको सम करना है। सो समीशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू द, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। सो 4 3 5 4 3 5 00 प्लस 4 6 4 00 प्लस 5 4 0 प्लस 4 8 5 00 प्लस 4 4 2 00 प्लस 4 7 7 00 and plus 4 1 9 00 is equal to the 3 2 2 00. So we will write 3 2 2 00। ये आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू आई है। अब आपने मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन इज इक्वल टू द, आपके पास जो समीशन एक्स की वैल्यू आई है इसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 7। आंसर इज 46028.5। मीन इज एक्स बार which is equal to 46028.57। 3 2 2 2 0 0 को आपने 7 से डिवाइड किया है और आपके पास मीन की वैल्यू आई है। अब आपने मीन को फाइंड आउट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप x माइनस एक्स बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास x की वैल्यू है, तो हर x की वैल्यू में से आपने x बार को माइनस करना है। सो आपके पास आंसर आएगा और फिर आपने उसका स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। सो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे 4 3 5 00 और करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आएगी -2528.57। नेक्स्ट अब आप x की वैल्यू
46400 पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आएगी 371.43। इसी तरह अब आप x की वैल्यू 50,000 पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3971.43। अब आप x की वैल्यू 48500 पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आएगी 2471.43। अब आप x की वैल्यू 44200 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी -1828.57। इसके बाद आप x की वैल्यू 47700 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1671.43 और लास्ट वैल्यू है x की 419, ये पुट करेंगे तो आपके पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है -4128.57। ये सारी आपके पास वैल्यू आ गई है x माइनस एक्स बार की। अब आपने इन सब का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और फिर आपने स्क्वायर को फाइंड आउट करने के बाद n से डिवाइड करना है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, देन आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इन तमाम स्क्वायर्स का सम हमारे पास आएगा 3582600 और इसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, डेट इज 7। सो दिस इज इक्वल टू 5118 और 8 के बाद 40 आएंगे। देन ये हमारे पास वैल्यू है वेरिएंस की, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो इसी आंसर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2262.299। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज द वेरिएंस। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। Now question number 6 is sin theta over 1 plus cos theta plus cot theta is equal to the cosecant theta। सबसे पहले हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करेंगे, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 और नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to the secant square theta। tan theta is equal to sin theta over cos theta और cot theta हमारे पास है cos theta over sin theta। ये बेसिक्स हैं और इनको हम यूटिलाइज करेंगे। sin theta की जगह आप sin theta ही लिखेंगे और 1 प्लस cos theta। अब cot theta की जगह आप लिखेंगे cos theta over sin theta। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे एडिशन का साइन है। सो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को आपने मल्टीप्लाई किया है तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, सो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा। सो
1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास 1/sin थीटा रहेगा, विच इज़ इक्वल टू द साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज in triangle ABC with obtuse angle at A, if CD is an altitude on BA produced and measurement AC is equal to the measurement AB, then prove that BC square is equal to 2 into AB into BD. First of all, हम some important concepts को रिवाइज करेंगे कि altitude किसे कहते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इसके इस वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। सो ए इज एल्टीट्यूड। इसी तरह ट्राइंगल की 3 टाइप्स होती हैं। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक ट्राइंगल ऐसी हो जिसमें सब एंगल्स 180 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, ऑल एंगल्स आर सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। लेकिन ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल। इसी तरह एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें मिनिमम 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ये एंगल हमारा 90 से ज़्यादा है, तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सो 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सो इस क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स मीन कि जो आपका ए पे एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि आपने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है और आपने बताना है कि ए सी की लेंथ ए बी के इक्वल है, तो बी सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी के इक्वल होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ए पे एंगल है ऑब्ट्यूज, इट्स मीन दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए, और सी डी आपका एल्टीट्यूड है, इट्स मीन इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा किया और इसने इस लाइन को डी पॉइंट पे टच किया है और ये एंगल 90 डिग्री है। ये हमारे पास ट्राइंगल है और गिवन कंडीशन है कि ए सी और ए बी की लेंथ्स जो है वो इक्वल है। ए बी और ए सी की लेंथ हमारे पास इक्वल है। अब जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इज ट्रायंगल का नाम है ABC और मेजरमेंट एंगल A इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो दूसरी चीज जो गिवन है, AB और AC की लेंथ इक्वल है। मेजरमेंट AB इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ AC। ये दोनों लेंथ्स हमारे पास इक्वल हैं। और
तीसरी चीज़ जो गिवन है वो ये है कि सी डी इज़ एन एल्टीट्यूड, कि सी वर्टेक्स से हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है, इज़ एन एल्टीट्यूड ऑन बी ए पे बना है। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। प्रूफ हमने क्या करना है, बी सी लेंथ का अगर आप स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 ऑफ ए बी एंड ए डी, ए बी एंड बी डी। ये आपने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे प्रीवियसली जो हमने एक थ्योरम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डैट हमारी जो लेंथ है बी सी, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और 2 ऑफ ए बी और ए डी के इक्वल है। इसी फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस में सॉल्व किया है, प्रीवियस थ्योरम में। तो इसको यूटिलाइज करते हुए हम लिखेंगे कि हमारी जो बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल है बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ए और ए डी। ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि हमारा बी सी का स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी ए एंड ए डी के इक्वल है। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी इक्वल है ए बी के, सिंस ए सी इज इक्वल टू द ए बी, ए सी और ए बी की लेंथ इक्वल है, हम ए सी की जगह ए बी पुट कर देंगे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ए इंटू ए डी। अब ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मिलके बनेंगे 2 ए बी स्क्वायर और साथ में 2 इंटू बी ए और ए डी। इसके बाद हम इसमें से ए बी को कॉमन ले सकते हैं, 2 ए बी को। तो जब हम 2 ए बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ए बी को कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस ए डी। अब हमारे पास ए बी प्लस ए डी किसके इक्वल है, ये पूरी लेंथ बी डी के इक्वल है, क्योंकि ये इसके 2 सेगमेंट हैं ए बी और ए डी, तो हम इसकी जगह बी डी लिख देंगे। 2 ऑफ ए बी इंटू ए डी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ए बी C and P are 4 points on a circle with center at O. O is the center. A, B, P and C 4 points हैं सर्कल पे. Given that POC is diameter, ये सेंटर में से पास हो अगर लाइन और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं. फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स की और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और साथ में ये बताना है कि एंगल ओ पे क्या बन रहा है एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर की वजाहत करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इसमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो एक्स वाई और ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मेजरिंग एंगल ऑन वाई इज इक्वल टू द
30 डिग्री। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होगा और इसकी हम रीज़न लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides in which OAP ट्रायंगल में ये एंगल हमारे इक्वल हैं। इसी तरह एंगल ऑफ एक्स इक्वल होगा एंगल ऑफ बी के। सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का, और इसकी भी रीज़न यही है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द equal sides in triangle is OPB। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, क्योंकि y की तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स को ऐड कर देंगे, लाइक y प्लस 30 is equal to x plus b is also equal to x। सो और इसकी रीज़न ये है कि सम ऑफ alternate angles are equal। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू आएगी एंगल ऑफ y प्लस 30 इज इक्वल टू द 2 इंटू एंगल ऑफ x। एंगल ऑफ y की वैल्यू भी हमारे पास 30 है, सो 30 प्लस 30 2 इंटू एंगल ऑफ x, विच इम्प्लाइज दैट 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ x। सो एंगल ऑफ x इज इक्वल टू द 30 डिग्री। सो ये हमारे पास एंगल ऑफ x की वैल्यू आई है। अब हमने एंगल AOB को फाइंड आउट करना है। AOB ये हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सो एंगल AOB हमारे पास इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC और BOC दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा एंगल AOC इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी, y प्लस 30 डिग्री के, और y की वैल्यू भी 30 है तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी तरह एंगल हमारे पास BOC इक्वल होगा एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ B के, और एंगल ऑफ x की वैल्यू भी 30 है और एंगल ऑफ B की वैल्यू भी 30 है। सो 30 प्लस 30 इज 60 डिग्री। Measuring angle AOB will be equal to the 60 plus 60 which is equal to 120 degree. So this is the solution of this question. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। Now question number 9 is draw a circle about a triangle AB. Length is 6 centimeter. BC and AC is equal to 4 centimeter and also find the radius. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ 6 सेंटीमीटर लाइन, और इसको हम AB पॉइंट का नाम देंगे बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल टू द A एंड B। अब आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और पहले B पॉइंट पे आर्क ड्रा करेंगे, देन A पॉइंट पे,
और इनका जो कॉमन पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देंगे बी से और ए से। सो दिस इज अ ट्रायंगल और इस पॉइंट को हम सी का नाम देंगे। इसके बाद इनकी लेंथ आप लिखें, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। अब आप कोई सी दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हाफ लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास को आप ओपन करेंगे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 आर्क्स को ड्रा करेंगे और फिर इस पॉइंट पे आप ड्रा करने के बाद इस पॉइंट को और इसको मिलाएंगे। तो इसको अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और लाइन ड्रा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बी और सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा आपने कंपास ओपन की और फिर सी पॉइंट पे रख के इस आर्क को कट करेंगे। और फिर इस लाइन को ड्रा करेंगे। इस लाइन को ड्रा करने के बाद दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ए सी हर एक से इक्वल है। लिहाजा अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करेगा। ये हमारा सर्कल इन तीनों पॉइंट ए बी और सी से टच कर रहा है। इसके बाद अब हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रेडियस हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से जो दोनों का कॉमन पॉइंट था उससे लेके एंड पॉइंट तक, सो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको आप पॉइंट्स में लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन ड्रा arc of 4 centimeter on A and B that meet at point C. Join point C with A and B. ABC is required triangle. इसके बाद नेक्स्ट आप जो स्टेप करेंगे, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। बाइसेक्टर आपने ड्रा किए डैट मीट एट पॉइंट ओ। So draw a circle that touch point A, B and C with
center is O. So radius will be 3 centimeter, which is equal to OA, OB and OC. सो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।